हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे हमें कैसे मेंबर का प्रोफाइलिंग करना है, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लोकोस एप्लीकेशन का होम पेज है। आप सभी एक बात ध्यान रखें कि अभी के लोकोस एप्लीकेशन के न्यू वर्जन 2.1.22 में मेंबर का प्रोफाइलिंग करने के लिए लोकोस एप्लीकेशन का लैंग्वेज इंग्लिश चुनकर मेंबर का प्रोफाइल करें। तो चलिए इंग्लिश लैंग्वेज को चुन लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज चुनने के बाद SHG टैब को टच करेंगे तो SHG लिस्ट पेज खुलेगा। इसमें गुलाब महिला SHG के सदस्य का प्रोफाइलिंग करना है, इसलिए ये वाले ग्रीन सर्कल को टच करेंगे तो मेंबर लिस्ट पेज खुलकर आएगा। अब इसमें से एक मेंबर का प्रोफाइलिंग करना है तो सीमा देवी दीदी का प्रोफाइलिंग करना है, इसलिए दीदी के नाम में टच करेंगे तो सदस्य का मूल विवरण खुलकर आएगा। अब हमेशा याद रखें, लोकोस एप्लीकेशन में सारा विवरण को इंग्लिश में भरना है, इसलिए 2.1.22 लोकोस वर्जन में लैंग्वेज को इंग्लिश ही चुनकर रखें ताकि आधार वेरिफिकेशन में असुविधा न हो। हिंदी भाषा से भी आधार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसे अगले वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ नेम इस पर आधार में दीदी का नाम आधार में जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे। तो चलिए नाम टाइप करते हैं। आगे नेम इन लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए छोड़ सकते हैं। यदि आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो हिंदी में दीदी का नाम लिखना है, जैसे सीमा देवी है तो हम इसे हिंदी में सीमा देवी यहाँ लिखेंगे। यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह मैंडेटरी फील्ड नहीं है। आगे जेंडर में फीमेल चुनेंगे। इज द मेंबर्स डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है। यदि आधार कार्ड में जन्म तारीख है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। मेरे पास जो आधार है उसमें में डेट ऑफ बर्थ पूरा है तो यस में टच करेंगे और आगे डेट ऑफ बर्थ में टच कर जन्म का साल, महीना और तारीख को चुनकर ओके टच करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर दिखाई देगा। आगे करंट एज में दीदी का उम्र दिखाई देगा। आगे मोबाइल नंबर में सदस्य का मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, तो मोबाइल नंबर टाइप करते हैं। आगे आधार नंबर के नीचे सदस्य का आधार नंबर को टाइप करेंगे। तो चलिए टाइप करते हैं। आगे है वेरिफिकेशन आधार डिटेल और बगल में वाईफाई का सिंबल दिखाई दे रहा है, अर्थात आधार वेरिफिकेशन के लिए नेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपना मोबाइल का डाटा ऑन है कि नहीं सुनिश्चित कर ले, ताकि वेरिफिकेशन के समय कोई परेशानी ना हो। तो चलिए नेट को चेक करते हैं। नेट मोबाइल का ऑन है। अब वेरीफाई आधार डिटेल को टच करेंगे। टच करने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा है प्लीज चेक डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सही है तो ओके को टच करेंगे और पुनः वेरीफाई आधार डिटेल को टच करेंगे। टच करते ही आधार वेरीफाई होने लगेगा। वेरिफिकेशन होने में कुछ समय लग सकता है तो थोड़ा इंतजार कर ले। आधार वेरिफिकेशन होने के बाद आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आएगा। इसमें आपको ओके को टच कर देना है। तो आप देखेंगे कि जहां ब्लू में वेरिफिकेशन आधार डिटेल था, वहां लाइट ग्रीन में आधार वेरीफाइड दिखाई देता है, अर्थात सदस्य आधार का वेरिफिकेशन हो गया। यदि पुनः आधार का वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये वाले रीवैलिडेट ऑप्शन को टच कर आधार वेरीफाई कर सकते हैं। आगे मेंबर ज्वाइनिंग डेट में दीदी किस दिन समूह में जुड़ी है उस डेट को एंट्री करेंगे। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं। आगे है मेरिट स्टेटस के ड्रॉप डाउन को टच करेंगे और दीदी का मेरिट स्टेटस जैसा है उसी के अनुसार ऑप्शन को चुनेंगे। तो दीदी शादीशुदा है इसलिए मैरिड को चुनेंगे। आगे मदर फादर स्पाउस में दीदी शादीशुदा है तो उनके पति का नाम एंट्री करेंगे। तो चलिए उनके पति के नाम एंट्री कर लेते हैं। आगे मदर फादर स्पाउस नेम इन लोकल लैंग्वेज में दीदी के पति के नाम को हिंदी में लिखना है। यदि दीदी के हस्बैंड का नाम को हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखें, और नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ नाम नहीं लिखेंगे। आगे रिलेशन अर्थात रिश्ता, ऊपर में लिखे व्यक्ति से सदस्य का क्या रिश्ता है उस रिश्ता को चुनेंगे। इसके लिए ये वाला ड्रॉप डाउन को टच करेंगे और जो रिश्ता है उसे चुनेंगे।
दीदी शादीशुदा है, इसलिए स्पाउस चुनेंगे। आगे, इज द मेंबर द हेड ऑफ द फैमिली, अर्थात क्या दीदी घर का मुखिया है। यदि है तो यस को चुनेंगे और नहीं है तो नो को टच करेंगे। दीदी घर का मुखिया नहीं है, इसलिए नो को चुनेंगे। आगे, डिसेबिलिटी अर्थात दिव्यांग, यदि घर का सदस्य दिव्यांग है तो डिसेबिलिटी फैमिली मेंबर्स को चुनेंगे। यदि खुद दीदी डिसेबिलिटी है तो सेल्फ को चुनेंगे, और दोनों ही नहीं है तो नो को चुनेंगे। दीदी के यहाँ कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इसलिए नो को चुनेंगे। आगे, पोस्ट या डेजिग्नेशन, पोस्ट या डेजिग्नेशन में कोई भी पोस्ट नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसे छोड़ देंगे। आगे, सोशल कैटेगरी अर्थात श्रेणी, इसके ड्रॉप डाउन को टच करेंगे और जिस सोशल कैटेगरी में सदस्य आते हैं उस कैटेगरी को टच करेंगे। तो दीदी ओबीसी कैटेगरी में आती है, इसलिए ओबीसी को टच करेंगे। आगे, रिलीजन अर्थात धर्म, ड्रॉप डाउन को टच करेंगे और जिस धर्म को मानती है उस धर्म को टच करेंगे। तो दीदी हिंदू धर्म को मानती, इसलिए हिंदू को टच करेंगे। आगे, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल में दीदी की उच्चतम पढ़ाई को चुनेंगे, इसके लिए ये वाला ड्रॉप डाउन को टच करेंगे और उच्चतम पढ़ाई को चुनेंगे। हमने दीदी का उच्चतम पढ़ाई को चुन लिया। आगे, इंश्योरेंस, यदि दीदी का इंश्योरेंस है तो यस को चुनेंगे और इंश्योरेंस नहीं है तो नो को चुनेंगे। दीदी का इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए नो को चुनेंगे। आगे, प्राइमरी लाइवलीहुड अर्थात दीदी का घर किस आजीविका से चलता है उस आजीविका को यहाँ चुनेंगे। इसके लिए ड्रॉप डाउन को टच करेंगे और दीदी का आजीविका को चुनेंगे। दीदी का घर कृषि से चलता है, इसलिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को चुनेंगे। ठीक उसी तरह सेकंड लाइवलीहुड और थर्ड लाइवलीहुड है तो आजीविका गतिविधि चुनेंगे और नहीं है तो ड्रॉप डाउन के सबसे नीचे कोई गतिविधि नहीं है उसे चुनेंगे। आगे, मेंबर इमेज, मेंबर इमेज में दीदी का लाइव फोटो खींचना है। मेरे पास दीदी नहीं है, इसलिए दीदी का फोटो से ही फोटो खींच रहे हैं। डेमो के रूप में फोटो खींचकर क्रॉप को टच कर ऑफ कर देंगे। यदि दीदी का फोटो देखना चाहते हैं तो फोटो में टच कर फोटो देख सकते हैं। आगे, कॉन्सेंट फॉर्म फॉर आधार अर्थात सदस्य का सहमति पर पत्र, इस तरह का सहमति पर पत्र होता है जो सदस्य के द्वारा भरवाया जाता है और उसी का फोटो क्लिक कर सबमिट करना होता है। तो चलिए सहमति पर पत्र का फोटो खींचते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद स्टेटस को एक्टिव रहने देंगे और सारे विवरणों को हमने सही भर दिया है, इसलिए सेव बटन को टच करेंगे। सेव बटन को टच करते ही एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा है डेटा सेव सक्सेसफुली। इसका अर्थ हुआ कि हमने जो भी डेटा फिल किए हैं वे सभी डेटा सेव हो गए हैं, इसलिए ओके कर देंगे। ओके करते ही अगले आइकन में चले जाएंगे। इस आइकॉन को फोन आइकॉन कहते हैं। हमने पहले ही मेंबर डिटेल में सदस्य का फोन नंबर को एंट्री कर लिए हैं, इसलिए इस आइकॉन में सदस्य का फोन नंबर एंट्री नहीं करना है। यदि दीदी के पास 2 मोबाइल नंबर है तो इस वाले जोड़ वाले बटन को दबाकर नंबर को जोड़ सकते हैं। तो दीदी के पास दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए अगले आइकॉन को टच करेंगे। इस आइकॉन को एड्रेस आइकॉन कहते हैं, अर्थात सदस्य के पते का विवरण भरना है। तो चलिए प्लस बटन को दबाकर दीदी के पते को भरते हैं। एड्रेस टाइप 1 अर्थात पते का प्रकार, इसके ड्रॉप डाउन को टच करेंगे तो 2 ऑप्शन खुलेगा, प्राइमरी और अदर। यदि दीदी अपने ही घर में रहती है तो प्राइमरी को टच करेंगे और किराए के घर में रहती है तो अदर टच करेंगे। तो चलिए दीदी अपने घर में रहती है, इसलिए प्राइमरी को टच करेंगे। आगे, एड्रेस लोकेशन, यदि एड्रेस टाइप में प्राइमरी को टच किए हैं तो यहाँ कोई भी ऑप्शन को नहीं चुन सकते हैं, और यदि अदर को चुनते तो यहाँ दोनों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। आगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 1 में दीदी के घर के सामने क्या है उसे लिखेंगे, अर्थात लैंडलाइन मार्क, यदि नहीं है तो गांव का एड्रेस लिखेंगे। आगे, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 2 में दीदी का वार्ड नंबर लिख सकते हैं, और नहीं है तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए इसे छोड़ सकते हैं। आगे, ग्राम पंचायत, इसके ड्रॉप डाउन को टच कर दीदी का ग्राम पंचायत को चुनेंगे। हमने चुन लिया। आगे, विलेज टाउन एल, इसके ड्रॉप डाउन को टच कर दीदी का विलेज या टाउन को चुनेंगे। हमने चुन लिया। आगे, पिन कोड, पिन कोड में दीदी का आधार में जो पिन नंबर दिया गया है उसे लिखेंगे। तो चलिए टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद सेव ऑप्शन को टच करेंगे।
टच करते ही एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा है डेटा सेव सक्सेसफुली, और ऑक को टच कर देंगे तो ये वाला पेज आएगा। इसका मतलब हुआ कि हमने सदस्य का एड्रेस भर दिया है। अब आगे वाले आइकॉन को टच करेंगे। इस आइकॉन को बैंक आइकॉन कहते हैं। यदि दीदी का बैंक अकाउंट ऐड किया गया है तो ऐसे दिखाई देगा, और यदि बैंक अकाउंट पहले से ऐड नहीं किया गया है तो इस तरह दिखाई देगा। यदि ऐसा रहे तो प्लस बटन को टच कर बैंक के सारे विवरण को भरेंगे। तो चलिए भरते हैं। नेम इन बैंक पासबुक में जैसे नाम लिखा गया है वैसे ही यहाँ टाइप करेंगे। तो चलिए टाइप करते हैं। आगे IFSC कोड, बैंक पासबुक को देखकर IFSC कोड को भरेंगे। IFSC कोड को भरने के बाद ये वाले सर्च वाले बटन को जैसे ही टच करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। पर किसी बैंक का बैंक ब्रांच गलत आ जाता है तो बैंक ब्रांच के ड्रॉप डाउन को टच कर इस वाले सर्च ऑप्शन में ब्रांच का एड्रेस टाइप करने पर एड्रेस दिखाई देने लगता है और उसे टच कर देंगे। आगे है अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में दीदी से पूछ ले कि दीदी यह जो खाता है यह आपका जनधन खाता है या सेविंग खाता है। जैसा खाता रहेगा उसी तरह का ऑप्शन को टच कर आगे बढ़ेंगे। दीदी का सेविंग खाता है इसलिए सेविंग को टच कर आगे बढ़ेंगे। आगे अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर में दीदी के बैंक पासबुक खाता में जिस तरह अकाउंट नंबर दिया गया है उसी तरह टाइप करेंगे, पर यहाँ पर टाइप करते समय संख्या नहीं दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हैं इसलिए सारे नंबर को टाइप कर दें। आगे रीटाइप अकाउंट नंबर। यहाँ पर फिर से बैंक पासबुक का अकाउंट नंबर को टाइप करेंगे और यहाँ पर जितना नंबर को टाइप करेंगे वह सभी संख्या दिखाई देगा। तो चलिए अकाउंट नंबर को टाइप करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है। आगे अकाउंट ओपनिंग डेट। इस कैलेंडर को टच करेंगे और जिस दिन अकाउंट ओपनिंग हुआ है उसका डेट को एंट्री करेंगे। अकाउंट ओपनिंग डेट बैंक खाते में प्राप्त होगा। तो चलिए अकाउंट ओपनिंग डेट को चुनते हैं। आगे पासबुक फर्स्ट पेज। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो कैमरा दिखाई दे रहा है इसमें टच करेंगे और बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज का फोटो लेंगे जहां दीदी का फोटो और अकाउंट नंबर रहता है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फोटो को क्रॉप कर क्रॉप बटन को दबाकर सेव करेंगे। आगे इस डिफॉल्ट। इस ऐसे समझेंगे यदि सदस्य अपना लेन देन अपने ही बैंक खाते से समूह के खाते में करना चाहती है तो डिफॉल्ट में यस को चुनेंगे, और अपना बैंक अकाउंट से समूह के बैंक अकाउंट में लेन देन नहीं करना चाहती है तो नो को चुनेंगे। तो दीदी अपना लेन देन बैंक से करना चाहती है इसलिए यस को चुनेंगे। सारे विवरण को भरने के बाद सेव बटन को टच करेंगे। सेव बटन को टच करने के बाद एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा है डाटा सेव सक्सेसफुली, और ओके बटन को टच कर देंगे तो इस तरह का पेज आएगा। अब आगे के आइकॉन को भरेंगे। तो चलिए टच करते हैं। इस आइकॉन का नाम कैडर आइकॉन है। यदि दीदी कैड है तो प्लस बटन को दबाकर उनके सारे विवरण को भरेंगे, और दीदी कैड नहीं है तो छोड़ देंगे। दीदी कैड नहीं है इसलिए इस आइकॉन को छोड़ देंगे। यदि आप कैडर के डिटेल को कैसे भरना है विस्तार से इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे देख सकते हैं। आगे टैग आइकॉन। इस आइकॉन में अपने से कोई भी डिटेल को नहीं भरना है। जब तक आपके ब्लॉक से किसी भी प्रकार का आदेश नहीं आता है तब तक इस आइकॉन में प्लस बटन को नहीं दबाना है। इस तरह नया सदस्य का प्रोफाइल लोकोस वर्जन 2.1.22 में प्रोफाइलिंग करने सीख लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बगल में आए बेल बटन को भी दबा दे ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल में आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।